गाइस, हाउ आर यू डूइंग? जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि प्रिंस शू तियानरेन के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा हमला हो चुका था, लेकिन वो यहाँ पर बच चुका होता है क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि यहाँ पर उसने अपने आप को और साथ ही ऑरेंज दोनों को ही बचा लिया था। इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी ऑरेंज यहाँ पर खड़ी हुई थी और इस सारी सीन्स के बारे में सोच रही होती है, लेकिन इतनी देर में यहाँ पर एंट्री हो जाती है शू गुओजोंग की, जो कि यहाँ पर अंकल होता है अपने शू तियानरेन का। और जैसे ये यहाँ पर आता है तो इसे देखने के बाद ऑरेंज भी हैरान थी। जैसे ये बंदा यहाँ पर आता है हमें पता चलता है कि असल में ये बंदा एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन भी है, जो कि एक 9th लेवल का सोल इंस्ट्रक्टर है और साथ ही यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के सोल मेंटोर्स के रूप में भी ग्रुप के अंदर काम करता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि कुछ 10 सालों पहले यहाँ पर एक वॉर हुई थी और ये जो वॉर हुई थी इसके अंदर यहाँ पर इस एल्डर ने हेल्प की थी करंट प्रिंस की, जिससे कि वो यहाँ पर इस राज गद्दी को संभाल पाए। लेकिन यहाँ पर अब जैसे ही वो आता है शू तियानरेन के पास, तो अब इस पुरानी बातों को वापस से निकालने लगा था। पहले वो गले लगता है उसके और पूछने लगा था कि सब कुछ ठीक तो है। तभी शू तियानरेन कह रहा होता है कि बिल्कुल अंकल, सब कुछ ठीक ही है। तभी वो कह रहा होता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो। जिसके बाद वो धीरे से उसके पास आ जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि वैसे ये बताओ कि आखिर हमारा प्लान कैसा चल रहा है। जिसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पर शू तियानरेन जो था वो कह रहा होता है कि हमारा सीक्रेट प्लान तो अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि असल में ये लोग यहाँ पर अपने हुई और बाकी सारे लोगों के ऊपर हमले करने के बारे में सोच रहे हैं, और वो भी कुछ ख़ास तरीके के पावरफुल वेपन्स के साथ में, जो कि इन्होंने यहाँ पर पहले से ही बनाकर रखे हुए हैं और इन्हीं का इस्तेमाल ही करेंगे। अब यहाँ पर ऑरेंज ये सब कुछ ही देख रही होती है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या सब कुछ चल रहा है। शू तियानरेन तो पहले से ही अपने बारे में सबसे ज़्यादा सोचता है, तो क्या ये अपने अंकल के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा फेवर करेगा। फिलहाल के लिए तो वो पूछ रहे होते हैं कि हमने जो उन वेपन्स को संभाल के रखा हुआ था, ख़ास तरीके के वेपन, क्या यहाँ पर वो ठीक है? तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि बिल्कुल, जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम सारे ही एनिमीज़ को वहाँ पर उड़ा देंगे उन बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हुए। जबकि यहाँ पर उसके अंकल कह रहे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, वाकई में तुम बहुत ही अच्छा काम करते हो। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि खैर अब तुम थोड़े ओल्ड होने लगे हो, और साथ ही ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर अपना शू तियानरेन जो होता है वो इसके बारे में सोचने लग जाता है और कह रहा होता है कि अंकल, तो फिर आप यहाँ पर ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? जिसके बाद वो कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पर आपको एक हाईली सब्जेक्टिव चीज़ को सौंपना होगा। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल, और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि जैसे ही वो वहाँ से निकल कर जाते हैं तब ऑरेंज के दिल में सवाल आने लगा था, और वो उनसे पूछ रही होती है कि योर हाइनेस, क्या आप सच में यहाँ पर नॉर्थन मिलिट्री रीजन जो है वो यहाँ पर उनको सौंपना चाह रहे हैं? लेकिन यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा होने वाला है? अब ऑरेंज तो शू तियानरेन की शक्ल ही देख रही होती है और वो कह रहा होता है कि देखो मिंगदू के अंदर ये सनलाइट कितनी ज़्यादा प्यारी है, एग्जैक्ट हमारे प्लान की तरह डीप और इंटॉक्सिकेटिंग। जिसके बाद गाइस ये सीन कट होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर श्रेक और बाकी सारे काफ़ी तेज़ी के साथ में भागते हुए निकल कर जा रहे होते हैं, और साथ ही हमें दूसरी तरफ आओतियान और प्रिंसेस वैना भी देखने के लिए मिलती है। तभी यहाँ पर वो पूछने लग जाती है कि ग्रैंडपा, अब हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए? तभी यहाँ पर वो बताने लग जाते हैं कि देखो, अगर हमारी फाइट यहाँ पर लोंग झाओ के साथ में ना होती ना, तो मैं बता रहा हूँ कि इस प्रिंस को तो मैं यहीं पर ख़त्म कर देता। शू तियानरेन इस बार लकी निकल गया, वरना तो मैं सच में यहाँ पर इसको ख़त्म करके इस बार जाता। और कह रहे होते हैं कि बस यही सोच रहा हूँ कि श्रेक ठीक होंगे या फिर नहीं, और मुझे लगता है कि शायद अभी भी वो मिंगडू के साथ में ही फंसे हुए हैं। जबकि यहाँ पर प्रिंसेस वेना कह रही होती है कि अब हमें क्या करना है, तो वो उसे बताने लगे होते हैं कि तुम पहले मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ पर अपनी जान बचाकर भागना होगा और यही सबसे ज़्यादा सही रहेगा। और दूसरी तरफ हम सेकंड प्रिंस को भी देखते हैं, जो कि कह रही होती है कि अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, और हमें देखने के लिए मिलता है कि इन लोगों ने तो यहाँ से निकलने का पूरा प्लान बना के रखा हुआ है, और यहाँ पर एक सीक्रेट एरिया भी बना लिया था, और टनल के थ्रू होते हुए ये लोग धीरे धीरे करके वहाँ से निकल के जा रहे होते हैं। जबकि हमें दिखाया जाता है कि अब ये सारा ही मामला जब हो रहा होता है, तभी यहाँ पर टीचर जाओ खड़ी होती हैं कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना है। तभी वो कह रहे होते हैं कि होली स्पिरिट चर्च बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और साथ ही मैं ये सोच रहा था कि हमें शाया को बचाना है या फिर नहीं, लेकिन अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि उसको बचाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो कहने लगे होते हैं कि देखो, ये काम हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पर अपने सारे बच्चों
को वापस से सेफ्टी के साथ में यहाँ से निकाल कर लेके जाना। तो वो कह रही होती हैं कि ठीक है, और इतनी देर में वो बताने लगे होते हैं कि अपना काइट को साथी हुई हुआ तो ऑलरेडी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस अंडरग्राउंड कंपटीशन के अंदर, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक भी रहेगा। और बता देते हैं कि सारी बात तो ये है कि यहाँ पर ये सारी ही चीज़ें होली स्पिरिट चर्च से रिलेटेड हैं, जो कि अपने आप में इतना ज़्यादा ख़तरनाक है। मुझे यहाँ पर खुद ही जाना होगा इन सारी चीज़ों को ढूंढने के लिए। जबकि यहाँ पर अभी टीचर जाओ कहने लग जाती हैं कि उम्मीद करती हूँ कि श्वान लाओ ठीक ही होंगे, और उसके बाद यहाँ पर वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हुई हाओ को देखते हैं, जो कि यहाँ पर मिल चुका होता है अपने बाकी सारी टीममेट्स से भी, और यहाँ पर हुई हाओ कह रहा होता है कि सब कुछ तो एकदम ही ठीक रहा है, और उम्मीद है कि यहाँ पर टीचर जाओ भी जल्द से जल्द आ जाएं और यहाँ पर ये जो गेम है वो भी ख़त्म हो। जबकि यहाँ पर अपनी डोंगर कहने लग जाती है कि हुई हाओ तुम प्लीज़ अपना ध्यान रखना, और ये कहकर वो वहाँ से निकलती है। वांग चुआर भी यही कह रही होती है कि हुई हाओ तुम प्लीज़ अपना ध्यान रखना, और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। जबकि हमें दिखाया जाता है कि हुई हाओ की सोल वापस से उसकी बॉडी के अंदर आ जाती है। अब तक तो यहाँ पर हुई हाओ सारी पार्ट्स को असेंबल कर रहा था, क्योंकि उसकी यहाँ पर जब सोल नहीं थी तो उसके अंदर इतनी पावर्स भी नहीं होती टास्क को कर पाए। और जैसे ही यहाँ पर टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, तभी रेफरी भी यहाँ पर खड़ा हुआ होता है। उसकी नज़रें एग्जैक्ट हुई हाओ के ऊपर ही होती हैं। वो हुई हाओ को देखकर ये कह रहा होता है कि टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी तक इसने यहाँ पर कोर बनाना भी शुरू नहीं किया है। अब तो उसे हुई हाओ के ऊपर शक भी होने लगा था, लेकिन हुई हाओ तुरंत ही यहाँ पर उस नाइफ को निकालता है, और हमें दिखाया जाता है कि अब वो कार्विंग करना शुरू करता है। हुई हाओ काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में कार्विंग कर रहा होता है। देखते ही देखते हुई हाओ ने यहाँ पर 17 कोर्स को बना लिया होता है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में उनको फिनिश करते हुए हुई हाओ ने यहाँ पर दिखा दिया था कि वो किसी से भी कम नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर हुई हाओ कहता है कि अब ये तो कंप्लीट हो चुके। हालांकि यहाँ पर अब वो जो रेफरी टहल रहा होता है, वो तो ये चीज़ देखकर फिर से काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड हो चुका होता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि वो अपनी आंखों के सामने हुई हाओ को इतनी ज़्यादा जल्दी ये काम करते हुए देख रहा है। साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि अभी अभी तो ये यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था, और इतनी जल्दी इसने 17 कोर एरेस को बना भी लिया। और हमें देखने के लिए मिलता है कि हुई हाओ क्योंकि वक्त खत्म होने वाला था, और यही देखकर हुई हाओ तुरंत से ही यहाँ पर अपने ह्यूमनॉइड टूल का इस्तेमाल करता है। उसके अंदर कोर एरेस जैसे ही जाकर फिट होते हैं, तब उसके अंदर एक लाइट हमें देखने के लिए मिलती है, और काफ़ी ज़्यादा जानदार विजन के साथ वो देखने के लिए मिल रहा था। और साथ ही हमें यहाँ पर चेस्ट के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट भी ग्लो करते मिलती है, और साथ ही आइस के अंदर से भी, जिसके बाद वो एक्टिवेट हो जाता है। रेफरी सभी को कह रहा होता है कि अब बस टाइम ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हुई हाओ की ह्यूमनॉइड सोल गाइड डिवाइस को देखने के बाद यहाँ पर सभी लोग हैरान थे। इवन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो बाकी सारे सेक्ट मास्टर थे वो ये कह रहे होते हैं कि क्या सच में यहाँ पर ये इसे बनाने में कामयाब रहेगा। शू तियानरेन भी एक ऐसे ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उसका प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पर हुई हाओ भला कैसे ऐसा कर सकता है, और यही उनके दिल में शक भी होता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि रेफरी अब हुई हाओ की तरफ को आगे बढ़ता और पूछने लगा होता है कि ये जो तुम्हारा ह्यूमनॉइड सोल टूल गाइड है, क्या तुम इसको मूव कर सकते हो? जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसको चार्ज करने के लिए तुम्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत लगेगी। और यहाँ पर उसे पूरा विश्वास था कि हुई हाओ यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा मेंटल पावर को और साथ ही यहाँ पर फिजिकल पावर को गेन कर सकता है, जिससे कि वो इसे यूज़ कर पाए। जबकि यहाँ पर वो उसे ये भी कह रहा होता है कि इसको चलाना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। हुई हाओ तो यहाँ पर उसी की शक्ल को देख रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है कि अगले ही पल यहाँ पर एक ह्यूमनॉइड सोल टूट हो जाता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि हुई हाओ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है, और दिखाया जाता है कि वो उसके अंदर जाकर समा भी चुका था। और ये देखने के बाद सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। किसी को अपनी आंखों के ऊपर विश्वास ही नहीं हो पा रहा होता। पहले तो हुई हाओ थोड़ा सा लड़खड़ाने लगा था, लेकिन फिर वो अपने आप के बैलेंस को संभालने लगा होता है। रेफरी भी ये सीन देखकर काफ़ी हैरान था। जबकि हमें दिखाया जाता है कि वो मास्क वीमेन जिसका नाम फैंगलिन होता है, वो अपने साथ में खड़े हुए बंदे से पूछती है कि तुम्हें इस तेंगवू के इस ओरिजिनल बैकग्राउंड के बारे में अभी तक कुछ पता भी चला है या फिर नहीं। तभी वो जवाब में कहता है कि तेंगू न जाने कहाँ से ही अपीयर हो गया है, इसके बारे में तो किसी को भी कुछ भी नहीं पता, ना ही इसके बारे में कुछ रूट्स मिल रही हैं, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। मुझे तो लगता है कि इस बंदे के पास में कोई बैकग्राउंड है ही नहीं। अब ये सारी बातें जैसे ही यहाँ पर फैंगलिन सुन रही होती है तो उसके दिमाग के ऊपर से जा रही थी। जबकि हमें दिखाया जाता है कि ये सुनने के बाद कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, नान गोंग वैंग कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, ये हमारे काम ही आएगा। जबकि यहाँ पर वो लेडी कह रही होती है कि इसकी सारी एक्टिविटीज़
इसके ऊपर नज़र रखो, क्योंकि उसे हुई हाव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। साथ ही उसके मिस्टीरियस बैकग्राउंड के बारे में पता न चल पाने की वजह से वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। वो फिर कहने लग जाती है कि वैसे भी यहाँ पर इस बंदे की मदद से हमें यहाँ पर इस कंपटीशन को जीतना है और उसके बाद हम इसका खुद पता लगा लेंगे। साथ ही यहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद नानगोंग वैंग भी यहाँ पर खड़ा हुआ यही सोच रहा होता है कि हाँ, मेरा भी प्लान यही है। जिसके बाद रेफरी अनाउंस कर देते हैं कि यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फर्स्ट राउंड ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर वो एलिमिनेट करते हैं एक बंदे बाइली को, जो कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से उसकी अलायंस लीडर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद बचे कुछ लोगों के बीच में अब यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला था और यहाँ पर हुई हाव बैठा हुआ था, जो कि कह रहा होता है कि शू तियानरेन, कैसा लगा वो गिफ्ट जो कि मैंने तुम्हें दिया था। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर आ चुका होता है एल्डर शू गोंगजैंग, जो कि यहाँ पर खड़े होकर देख रहा होता है। उसे एक गार्ड के थ्रू पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी सारे प्रीशियस मटेरियल थे सब कुछ यहाँ पर चुरा लिए गए हैं। साथ ही इस जगह का जो लॉर्ड चोंग था उसको ख़त्म कर दिया गया, रेयर मेटल्स गायब हैं और साथ ही ख़ास तरीके की वो जो कैनन्स थी उनको तो चुरा लिया गया है। अब ये सुनने के बाद तो इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कह रहा होता है कि इसका मतलब शू तियानरेन, तुमने मेरे अगेंस्ट प्लॉट किया है और मुझे तुम ख़त्म करना चाहते थे। और ये सुनकर वो कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी एक खास तरीके का रूम है जिसके अंदर मैंने पिछले 10 सालों से सोल गाइड इक्विपमेंट को और साथ ही एलिमेंटल बॉम्ब्स को वहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ है। वो अपने लोगों के साथ उस जगह पर जाने लगा था और देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि एटलीस्ट वहाँ पर वो सामान तो मौजूद ही हो। जबकि दूसरी तरफ ये सीन कट हो जाता है और वापस से वही कंपटीशन का सीन हमें देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर काइटो अपनी कैनन लेकर खड़ा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर ये बंदा खड़ा हुआ होता है जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक करता है काइटो के ऊपर। लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला था। वो बंदा आकर भिड़ जाता है काइटो से, तो काइटो भी यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा देता है और काफ़ी ज़्यादा दूर हटकर उसके ऊपर अपनी कैनन को चार्ज करते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे कि अब यहाँ पर ये गेम काइटो ने जीत लिया होता है। अब नेक्स्ट मैच यहाँ पर हुई हाव और साथ ही पिनफैंग अलायंस के बीच में होने वाला था। हुई हाव यहाँ पर ठीक से उसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था और ना ही वो उसको पहन के चल पा रहा होता है, जबकि वो लड़की वहाँ पर आती हुई कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर प्लीज़ मेरे ऊपर मर्सी शो करें। हालांकि ये तो बस वो ऐसे ही कह रही होती है, उसका असल मकसद तो हुई हाव को ख़त्म करना था। वो तुरंत ही आगे बढ़ती है और हुई हाव के ऊपर काफ़ी सारे अटैक करने लगी होती है। हुई हाव यहाँ पर सारे अटैक से बचने लगा था और जैसे ही वो गिर रहा होता है उसका यहाँ पर ये सोल टूल उसको काफ़ी मदद कर रहा था बैलेंस बनाने के लिए। अब ये लड़की काफ़ी सारे हमले करती है, बट एक हमला जब हुई हाव करता है तो फिर यहाँ पर एक ही हमले में इस लड़की की हालत हो जाती है ख़राब। साथ ही वो कह रही होती है कि तुम यहाँ पर इस ह्यूमनॉइड सोल टूल के साथ में मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम यहाँ पर इसको लेकर चल भी नहीं पा रहे। जबकि हुई हाव कह रहा होता है कि यस ऑफ कोर्स, माफ़ करना लेकिन असल में इसको चार्ज होने के लिए कुछ टाइम लगता है। और ये कहने के बाद हुई हाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अपना खास अटैक हुई हाव उसके ऊपर कर ही देता है, जिसके बाद तो यहाँ पर इस लड़की की हालत काफ़ी बुरे तरीके से ख़राब हो जाती है और वो उसी पॉइंट पे यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से डेथ कर चुकी होती है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि एक लड़की जिसका नाम ये गुई था वो हुई हाव के ऊपर नज़रें बनाई हुई होती है। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लड़की तो वहाँ से एलिमिनेट हो चुकी थी, जबकि उसकी अलायंस लीडर को यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी बुरी लगती है। रेफरी भी यहाँ पर खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि ये लड़का वाकई में सिंपल नहीं है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर थर्ड मैच होने वाला था, जिसके अंदर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि गुई और साथ ही ऑर्डिनरी अलायंस के साथ में यहाँ पर ये लड़का भी फाइट करने के लिए आया हुआ होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि शुरुआत में तो वो एक फ्लावर इस लड़के को देती है, लेकिन वो लड़का पिस्टल से काफ़ी सारे शूट कर रहा था। लेकिन ये लड़की गुई ही यहाँ पर अंडर एस्टिमेट करी जा रही होती है सभी लोगों के द्वारा। लेकिन अब जब ये काफ़ी सारे हमले एक ही साथ कर देती है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और वो लड़का वहाँ पर उसी पॉइंट पर हार चुका होता है। जबकि गुई जो थी वो यहाँ पर अब हुई हाव को चैलेंज कर रही होती है, जबकि यहाँ पर अब उस अलायंस का लीडर वहाँ से गुस्से से हट के भाग चुका होता है। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर फाइट होने वाली थी वाटर अलायंस और साथ ही यहाँ पर इस ईविल सर्वेंट यानी कि हुआंग जैंग के बीच में। वो तो एरिना के अंदर जैसे ही आता है अपनी ओपोनेंट का हाथ काट देता है वो, और हमें देखने के लिए मिलता है ये चीज़ देखने के बाद ये गुई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी उसके ऊपर आने लगा था। हालांकि यहाँ पर लोग उसे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, लेकिन रेफरी तो यहाँ पर इस गेम को अनाउंस कर ही देता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो फाइनल में बताने लगा होता है कि यहाँ पर तैंग सी और साथ ही तैंग वू दोनों ही फाइनल के अंदर आए हैं इस
इसके अलावा वो यहाँ पर इस लड़की ये गुई का नाम भी लेता है। हुआंग जैंग भी यहाँ पर इस मैच के अंदर आगे बढ़ के आया हुआ होता है, जिससे कि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अब एक और फाइनल मैच होने वाला था, जिस यहाँ पर रफली ही ड्रॉ करा जा रहा होता है। नान गुवांग भी वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है। वो यही सोच रहा था कि इस बार मैच वही लोग जीतेंगे, जबकि सेमीफाइनल जो था उसका रिजल्ट जैसे ही ड्रॉ होता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि फर्स्ट यहाँ पर फाइट होने वाली थी तैंगसी और साथ ही यहाँ पर अपने तैंगबू यानी कि हुई हाओ और काइटो के बीच में। लेकिन इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट मैच होने वाला था वो इस लड़की गुई और साथ ही हुआंग जैंग के बीच में होने वाला था, जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि काइटो और हुई हाओ जैसे ही एरिना के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हुई हाओ के सामने काइटो तुरंत ही हार मान लेता है। और रेफरी भी इस चीज़ को समझ चुका था कि ये लोग एक स्मार्ट मूव खेल रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर हुई हाओ अब आगे फाइट करेगा, जिससे कि अब हमें देखने के लिए मिलता है कि अब आ चुकी होती है इस बंदे हुआंग जैंग की बारी, क्योंकि काफ़ी देर से अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझ रहा था। तो अब इस लड़की को देखते हैं जो कि अपने पास में रखी हुई होली सोर्ड को निकालती है और कह रही थी कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी, और ये कहकर जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो इस लड़के के ऊपर हमले कर रही थी, जबकि वो लड़का भी यहाँ पर अपने क्लो के थ्रू काफ़ी सारे अटैक्स कर रहा होता है और इस लड़की के अटैक्स से भी लगातार खुद को बचाए जा रहा था। के बाद वो एक पॉइजनस हमला भी करता है और सभी लोग ये सोच रहे थे कि अब तो ये लड़की गई, लेकिन गाइस हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बंदा ये खुद ही डर के मारे पीछे को हट जाता है। साथ ही इसकी बॉडी के अंदर कुछ तो होली फायर लग रही होती है, जिससे कि इसे काफ़ी पेन हो रहा था। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि इस लड़की को होली विंग्स आ चुके थे और असल में इस लड़की के पास एक खास तरीके की रेयर मार्शल सोल होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है। इसे देखने के बाद तो यहाँ पर वो लेडी फैंगलिन भी कहने लग जाती है कि ये तो एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक 1000 ईयर होली एंजल स्पिरिट है। तभी ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर ये नान गुवांग कहने लग जाता है कि ये तो हमारे नेचुरल एनिमीज़ हैं। अब यहाँ पर हुई हाओ भी कह रहा होता है कि इस लड़की की ये जो फाइटिंग स्पिरिट है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा कॉम्पिटिशन देगी। और साथ ही यहाँ पर उस लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी होली सोर्ड को भी लाइटन अप करती है, जिसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट निकल रही होती है। और यहाँ पर इस लाइट को देखने के बाद तो अभी लड़का हुआंग जैंग भी डर चुका था। तभी ये लड़की यहाँ पर अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट करते हुए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से होली फायर से इस लड़के को ऑन द स्पॉट ही ख़त्म कर देती है, जिसके साथ यहाँ पर रेफरी कह रहा होता है कि तो फिर यहाँ पर ये लड़का एलिमिनेट हो चुका और अब यहाँ पर ये जो लड़की है वो यहाँ पर एंटर कर चुकी है फाइनल में जाने के लिए। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब बारी थी अपने हुई हाओ की फाइट करने के लिए और रेफरी की नज़रें इस लड़की के ऊपर थी और कह रहा होता है कि इस लड़की के पास खास तरीके की पावर है। अगर मैं इस लड़की को पहले शू तियानरेन के पास ले जाता तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन नान गुवांग जो था वो कह रहा होता है कि इस लड़की को अब हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, मतलब कि गेम ख़त्म होते ही इसका भी गेम ख़त्म। हुई हाओ को देखते हैं जो कि अब यहाँ पर फाइट करने के लिए आ चुका होता है एरिना के अंदर। साथ ही यहाँ पर सभी को ये लग रहा होता है कि हुई हाओ जो है वो एक ईविल मास्टर है, तो इस वजह से यहाँ पर ये लड़की अब कह रही होती है कि अब मैं तुम्हें भी यहाँ पर ख़त्म करूंगी, जबकि हुई हाओ कह रहा होता है कि हाँ ये तो तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में अटैक करने के लिए आ रही होती है, जिसके बाद यहाँ पर हुई हाओ को देखते हैं जो कि उसके सारे ही अटैक को अपनी शील्ड के थ्रू रोक रहा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हुई हाओ उस लड़की के साथ कोऑपरेट करना चाहता था। उससे कह रहा होता है कि देखो यहाँ पर 5 ग्रेट मास्टर्स हैं और तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो फिर हमें कोऑपरेट करना होगा। लेकिन वो लड़की इस बात के लिए राज़ी नहीं थी और कह रही होती है कि मैं अपना खुद संभाल लूँगी, और ये कहकर दोनों ही लगातार एक दूसरे के ऊपर काफ़ी सारे हमले करते हैं। तभी वो लड़की कह रही होती है कि होली एंजल प्लीज़ अपीयर हो यहाँ पर और इस ईविल फोर्स को ख़त्म कर दीजिए। तभी हमें वो होली एंजल भी देखने के लिए मिलती है। अब ये देखकर हुई वहाँ भी काफ़ी तंग हो चुका था और यहाँ पर वो समझ चुका होता है कि लड़की ऐसे नहीं मानेगी। हुई हाओ तो तुरंत ही यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है अपनी ग्रे रिंग को और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही ये लड़की यहाँ पर उसके ऊपर हमला करती है तो फिर हमें एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी सोल एक्सोर्सिस्ट अवतार देखने के लिए मिलता है, जिससे कि वो लड़की यहाँ पर पीछे को हट जाती है और कह रही थी कि इंडीड तुम एक ईवल मास्टर ही हो। तभी हुई हाओ की आइज़ को देखते हैं जो कि ग्रे हो चुकी थी और उसके बाद हुई हाओ यहाँ पर समन करता है होली स्पेक्टिकल गेट को, और जैसे ही वो यहाँ पर ओपन होता है तो एक्सोशन की पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे कि हमें दिखाया जाता है कि लड़की के जो स्पिरिट पावर थी वो भी वहाँ से ख़त्म हो चुकी थी और लड़की की बॉडी यहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके
से अपना संतुलन खो चुकी थी, जिसके बाद यहाँ पर वो जो लाइट पावर होती है वो यहाँ पर उस लड़की को अपनी तरफ ही खींच कर ले जाती है। एंड देखते ही देखते यहाँ पर ये लड़की हुई हाव से हार चुकी थी और बाकी सारे लोग भी इस सीन को देखकर भौचक्के हो चुके होते हैं और सभी लोग अब हुई हाव से डर रहे होते हैं और आधे से ज़्यादा लोग तो हुई हाव को देखकर काफ़ी इम्प्रेस थे, जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर फ्रैंकलिन और साथ ही इस बंदे नान गुवोंग के पास में कुछ और बंदे आ चुके होते हैं जो कि सिमिलर उसी के जैसे लुक में थे और पूछ रहे होते हैं कि ये बंदा है कौन, क्या सच में ये ब्लैक पावर को पोजेस करता है, और अगर ऐसा है तो फिर ये वही पर्सन है जिसके लिए हमारा डीमन कल्ट इतने वक्त से इंतज़ार कर रहा है। और वो अब यहाँ पर हुई हाव के साथ में कोऑपरेट करने का सोच रहे होते हैं। हालांकि रेफरी जो था वो यहाँ पर खड़े होकर ये कह रहा होता है कि तुम्हारे पास इंडीड काफ़ी ख़तरनाक पावर है और इसी वजह से शायद प्रिंस शू तियानरेन तुम्हें ख़त्म करना चाहते हैं। गाइस इसी के बाद हमारे हुई हाव ने इस मैच को भी जीत लिया था, बट इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।